ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं बिहार के दरभंगा की, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज की महिलाएं और बच्चे नागरिकता कानून, एनपीआर और एनआरसी को लेकर प्रदर्शन करने उतर आई हैं। अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गई हैं। देखिए क्या है पूरा मामला। देश के अलग अलग हिस्सों में नागरिकता कानून, एनपीआर और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में दरभंगा में भी अमन पसंद आवाम के बैनर तले मुस्लिम महिलाओं ने धरना दिया। लालबाग में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी महिलाओं ने बैनर पोस्टर लगाकर नागरिकता कानून का बहिष्कार करते हुए विरोध में कागज नहीं दिखाए जाने की बात कही। बस हम बहिष्कार कर रहे हैं एनआरसी, एनपीआर और सीएए का, और कुछ नहीं। ठीक, और हम जब तक नहीं ये लेंगे वो हम धरना पर बैठे रहेंगे। सर, ये प्रोटेस्ट जो है कोई धार्मिक नहीं है, कोई धर्म के नाम पे नहीं। मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी। न धर्म के खातिर निकले हैं, न धार्मिक मुद्दों पे निकले हैं, न धर्म के खातिर निकले हैं, न धार्मिक मुद्दों पे निकले हैं। हम संविधान बचाने निकले हैं, हम संविधान बचाने निकले हैं। इस प्रदर्शन में शामिल महिलाओं और बच्चों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मस्कूर अहमद उस्मानी के साथ जमकर विरोध में नारे भी लगाए। उस्मानी ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के इस कानून के बहिष्कार की बात कही। वहीं हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को लेकर मोदी शाह पर निशाना साधा। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, जो इस देश में बराबरी का अधिकार देता है, जो इस देश में शहरियत में बराबरी का अधिकार दे, उसकी संविधान के लिए लड़ रहे हैं। आपको इस मुल्क को हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने देंगे। जिनको इस्लामिक राष्ट्र चाहिए था 47 में पाकिस्तान चले गए, और जिनको अब हिंदू राष्ट्र चाहिए ना, मोदी जी और अमित शाह का एक दोस्त है जिसका नाम चिन्मयानंद है, उसने एक आइलैंड खरीदा है, उसका नाम है कैलासा। वो कैलासा आइलैंड को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया। तो मोदी जी, अमित शाह, विनम्र निवेदन है कि इस देश को छोड़ दीजिए। हिंदू राष्ट्र बन चुका है कैलासा, वहां चले जाइए। हमें सेक्युलर मुल्क चाहिए। अमन पसंद आवाम के बैनर तले चल रहे इस अनिश्चितकालीन धरना में शामिल होने वालों के लिए यहां रहने, खाने पीने का भी इंतजाम देखने को मिल रहा है। धरना पर बैठने वालों की संख्या बरकरार रहे, इसके लिए वहीं पर रसोई का इंतजाम भी किया गया है, जहां बनाने खिलाने की जिम्मेदारी लड़कियों ने संभाल रखी है। इसके साथ ही भाषणों और शेर व शायरी का दौर भी लगातार चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि नागरिकता कानून और दूसरे मुद्दों के विरोध में प्रदर्शन का पूरा पक्का इंतजाम किया गया है और लंबी तैयारी के साथ मजमा लगा है। इसी तरह का एक और मजमा दरभंगा के किला घाट में भी लगा है। दोस्तों, ये लड़ाई लंबी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2-4 दिन, 2-4 हफ्ते हमारा हो जाता है। ओंकार अवामी के लिए दरभंगा से सुजीत कुमार राय की रिपोर्ट। तो ऐसे प्रदर्शनों में पहुंचकर कई नेताओं को हमने आजादी के नारे लगाते भी देखे हैं। बिहार के कई ऐसी सभाएं चर्चा का विषय बन गई है और अब ये दरभंगा में उसी तरह की सभाएं। और अधिक बातचीत के लिए पटना स्टूडियो का रुख करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी बिहार हेड मनोज नारायण सिंह जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, नागरिकता कानून का विरोध दर्ज कराया जा रहा है पूरे इंतजाम के साथ। सप्ताह, 2 सप्ताह, महीने की तैयारी के साथ प्रदर्शनकारी बाहर निकल रहे हैं घर से। देखिए दीपक जी, दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर बिहार में भी संविधान बचाओ मोर्चा की शुरुआत हो गई है। आपने देखा कि दरभंगा में है जो वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, जहानाबाद में प्रदर्शन हो रहा है, ईदगाह के पास में, किशनगंज में हो रहा है, और जितने भी ये प्रदर्शन हो रहे हैं वहां पर ये पॉलिटिकल हवा बिहार काफी मिल रहा है। जिस तरह से आपने देखा कि दरभंगा में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं वो आकर के वहां पर हवा दे रहे हैं। जहानाबाद में किशनगंज के जो सांसद हैं मोहम्मद जावेद, वो आकर के हवा दे रहे हैं, और ये लोग सीएए और एनआरसी का विरोध कर रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि इसको बैक करना होगा, संविधान बचाना होगा तो इसको बैक करना होगा। ये लगातार मांग कर रहे हैं। और दीपक जी, इसमें सबसे खास बात यह है कि जो भी प्रदर्शनकारी लोग हैं इसमें महिलाओं की सहभागिता काफी हद तक है, और महिलाएं इस कदर अपनी सहभागिता निभा रही हैं कि खाना बना करके, अपने हाथ से खाना बना करके सारे प्रदर्शनकारियों को खाना खिला रही हैं। एक तरह से कहा जाए तो महिलाएं कह रही हैं कि हम श्रमदान कर रहे हैं, मेरा श्रमदान यही है कि लोग जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, संविधान बचाने के लिए जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके लिए खाना पीना बनाना जरूरी है, उनको खाना पीना जरूरी है। तो महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। जी दीपक। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से पूरी तैयारी दिख रही है, मतलब प्रदर्शन स्थल पर ही रसोई का इंतजाम है, रात भर रुकने का इंतजाम है, शेर व शायरी और कविता पाठ और मनोरंजन का एक तरह से इंतजाम है, नारेबाजी का लंबा दौर चलता है।
तो ये जो प्रदर्शन हो रहा है, किस तरह से बाहर के लोग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बिहार पहुंच रहे हैं, उनका क्या कनेक्शन है, इन सब चीजों के बारे में भी लोग जानना चाहेंगे। देखिए दीपक जी, जाहिर सी बात है कि जो भी प्रदर्शनकारी हैं एक खास समुदाय से बिलोंग कर रहे हैं, और एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह से मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो छात्र जो संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं वो भी आए हैं, मोहम्मद जावेद जो किशनगंज के हैं वो भी आए हैं। और बिहार में चूंकि इस साल चुनावी साल है और जो भी विपक्ष के जो लोग हैं, जो भी विपक्ष के नेता हैं, वो इसमें पॉलिटिकली इसे खूब बयार इसमें दे रहे हैं। तेजस्वी यादव 16 जनवरी से निकले अपने प्रतिकार यात्रा पर, एनआरसी और ये सीए के मुद्दा पर जो ये प्रतिकार अपनी यात्रा निकाले और पूर्वांचल के क्षेत्रों में अपना किए जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। एक तरह से कहा जाए तो ये वोट बैंक की राजनीति भी कही जा सकती है, ये वोट बैंक की भी राजनीति हो रही है। लेकिन चूंकि चुनाव जीतने के लिए मुद्दा चाहिए और विपक्षियों को मुद्दा मिल गया है, और मुद्दा ऐसा मिला है कि एक खास समुदाय के का जो वोट बैंक है उसको कलेक्ट करके रखा जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है विपक्षों के लिए। तो विपक्षी पार्टियां लगातार इस मुद्दे को भुना रही हैं। हवा देने की शुरुआत विपक्षी पार्टियों ने की, कांग्रेस ने की, यहाँ पर आरजेडी ने की। तो एक तरह से कहा जाए तो ये जो चुनावी साल है, चुनावी साल को लेकर के जो भी विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो अपने वोट बैंक की राजनीति भी कर रहे हैं और लोगों को हवा दे रहे हैं। हालांकि जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि विपक्षी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। चुनावी साल है तो जाहिर सी बात है कि लोगों को मुद्दा चाहिए, चुनाव जीतने के लिए लोगों को मुद्दा चाहिए, और मुद्दा मिल गया है, सीएए और एनआरसी का मुद्दा मिल गया है। हालांकि अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी भाजपा के जो है या जो एनडीए के नेता हैं वो लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसमें क्या बात है वो लोग बता रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार इस मामले को भुनाने में लगी हुई है, हवा दे रही है। चुनावी साल है, वोट बैंक की राजनीति हो रही है। जी दीपक। बिल्कुल, तो आप बने रहिए हमारे साथ मनोज जी। तो ये स्थिति बनी हुई है दरभंगा के 2 हिस्सों में, नागरिकता कानून को लेकर, एनपीआर और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कागज नहीं दिखाएंगे, एनआरसी को नहीं मानेंगे, इसका बहिष्कार करेंगे, ये नारे लगाए जा रहे हैं प्रदर्शन स्थल पर।